नून रोटी खा के भले जिंदगी बीतैहा। नून रोटी खा के भले जिंदगी बीतैहा। अपने न पढ़ल बाकी बचवा के पढ़ैहा। पढ़ी लिखी सीखी उहे जग में महान बा। पढ़ी लिखी सीखी उहे जग में महान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। जी हाँ, स्वागत है आप सभी को हमारे इस चैनल पर। आप सभी को गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप्स कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए, हम सभी को कलमिए में जान है। हम सब पढ़ें लिखें और महान बने। पढ़े लिखे लोग ही इस जग में महान हुआ है। आइए, अब हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 11 को हल करेंगे। बहुत ही सरल भाषा में, आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आइए, प्रश्न संख्या 11 कहता क्या है, हम लोग उसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12, यानी इसमें चित्र भी बनाया है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसको बनाते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में चित्र तो बना दिया है, लेकिन चित्र नहीं भी बना हो तो हम लोग को प्रश्न पढ़ करके चित्र बनाने आना चाहिए दोस्तों। चित्र बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर चित्र है, ये टावर है और इस प्रकार का दिया हुआ है। ए बी सी डी ये दिया हुआ है। यहाँ है 30 डिग्री और यहाँ जो कोण बन रहा है 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी दिया हुआ है वो 20 मीटर है। ये जो दूरी दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना है दोस्तों? वो 20 मीटर है। कितना मीटर है? 20 मीटर दिया हुआ है और हमें BC निकालना है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है और टावर की ऊंचाई भी निकालना है। तो आइए, हम सब लोग फिगर बना लिए। यदि फिगर नहीं भी दिया हुआ होगा दोस्तों तो हम लोग को पढ़ करके क्वेश्चन को फिगर बनाने आना चाहिए, चित्र बनाने आना चाहिए। तो हमें तो दिया हुआ है तो हम मान लेंगे। हालांकि हमें टावर का ऊंचाई, यानी ये टावर है, आप लोग को समझने के लिए हम लिख दें, ये टावर है और टावर है तो इसका ऊंचाई हमको ज्ञात करने को कहा है। तो हम जो है लिख लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है और हम लोग इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, हल। तो माना जो हमसे कहा है निकालने के लिए, हम उसको मान लेंगे। माना कि टावर की ऊंचाई कहा है, कहा है आपसे कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो माना कि टावर की ऊंचाई यानी ए बी बराबर क्या मान लेते हैं? एच मानते हैं। अगर नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी लेकर के हम काम चला सकते हैं। वह टावर की ऊंचाई एच मान लिए, ए बी एच मान लिए। वह नहर की चौड़ाई जो है BC है, यहाँ से यहाँ तक का नहर है। तो नहर की चौड़ाई BC बराबर कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। नहीं भी मानेंगे क्वेश्चन बन जाएगा, BC x की जगह पर BC लेकर के। ठीक है दोस्तों।
और एच के जगह पर ए बी लेकर के क्वेश्चन बन सकता है। अगर नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत, लेकिन हम ऐसे सुविधा के लिए मान लेते हैं। अगर आप मान लेते हैं तो और बढ़िया है, सुविधा हो जाएगी आपको। तो आइए हम लोग मान लिए। तो आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि यहाँ नबी अंश है और इसके सामने की भुजा क्या कहलाता है दोस्तों? कर्ण कहलाता है। और कोण के सामने का भुजा जो थीटा जो बन रहा है उसके सामने का भुजा लंब होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो त्रिभुज बन रहा है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। हम पहले छोटा वाला लेकर के बातचीत करेंगे, बनेंगे क्वेश्चन। हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो हम अभी ये लंब है क्योंकि इसके सामने का भुजा कर्ण है, कोण यहाँ बन रहा है, कोण के सामने का भुजा ये है तो ये लंब है। तो ये तीसरा का भुजा अपने आप आधार हो जाता है दोस्तों। तो ये लंब है, हम ए बी लेंगे, ए बी बटा बी सी लेंगे, बी सी। और अभी तुरंत हम आपको बताएं कि ये ए बी क्या है? लंब है, बी सी क्या आधार है? तो लंब बटा आधार क्या हो जाता है? tan हो जाता है दोस्तों, tan थीटा। और तो थीटा के जगह पर कितना? तो 7 डिग्री। ये ए बी मेरे पास कितना, हम तो माने हैं ए बी बराबर कितना? एच, तो एच रख लेंगे। बी सी बराबर कितना माने हैं? बी सी बराबर कितना माने? एक्स, एक्स रख लेंगे बराबर tan 60 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों तो होता है √3। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक हम गुना कर देंगे। अगर एच को 1 से गुना करेंगे तो एच ही होगा, और एक्स को √3 से गुना करेंगे तो √3x होगा। ये अभी हमें मिला है। हम तब तक इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर विश्वास करेंगे दोस्तों, ठीक है। आइए, इससे पहले कि जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों आपको पहले की वीडियो में मिल जाएगा। आप इस चैनल के में जा कर के पिछले की वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। अब त्रिभुज, हम छोटे वाले त्रिभुज में तो बात कर लिए, इस त्रिभुज में हो गया। अब आइए हम लोग बड़े वाला त्रिभुज में बात करते हैं, ए बी डी में। तो हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। अब देखिए ये अब जो मेरा है, अभी इसका थीटा यहाँ बन रहा है तो थीटा के सामने को ये लंब होगा, और ये जो 90 अंश यहाँ बन रहा है तो यहाँ इसके सामने को जाएगा कर्ण होगा। तो ये तीसरा का अपने आप क्या हो जाएगा? आधार। और आधार अभी जो मेरा होगा यहाँ से लेकर यहाँ टोटल ही आधार हो रहा है क्योंकि हम बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं। तो जब हम बड़ा वाला त्रिभुज मान ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक एच हम माने थे, एक्स माने थे, और या तो एच मान ले किए थे, है ना, सभी लोग जानते हैं। अब हमें आधार में हमें 20 + x लेना होगा, ठीक है। जैसे हम त्रिभुज ए बी डी में बात कर रहे हैं तो ए बी क्या हो गया? लंब है, ए बी लंब है। ये थीटा को लेकर चलेंगे तो इसके सामने भुजा ये हो जाती है, लंब है, और ये 90 डिग्री है। अभी हम इसको कुछ देर के लिए इस लाइन को भूल जा रहे हैं त्रिभुज को, तो ये कर्ण हो जाएगा, तो ये अपने आप आधार हो जाएगा, तो टोटल ही आधार होगा। तो हमको लेना पड़ेगा बी डी आधार, बी डी आधार ले लिए हम बराबर। अब लंब बटा आधार क्या हो जाएगा दोस्तों? tan थीटा होता है, और थीटा के जगह पर अब कितना डिग्री कौन बन रहा है? 30 डिग्री। ये कौन बन रहा है? तो ए बी कितना है दोस्तों? हम माने हैं एच माने हैं। बी डी अब कितना लेंगे हम? 20 + x लेंगे क्योंकि टोटल है बी डी उसका आधार। तो 20 + x और बराबर tan 30 डिग्री का जो मान होगा दोस्तों होता है 1/√3 होता है। अब यहाँ से हम गुना कर लेंगे, एच को गुना करेंगे 3√3 से, √3h हो जाएगा फ्रेंड्स, और बराबर 20 + x को x से गुना करेंगे तो 20 + x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमें h का मान की आवश्यकता हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि h का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर। तो आइए, हमें जगह नहीं है लेकिन हम फिर इसी में काम चलाते हैं। हम समीकरण 1 में रख रहे हैं समीकरण, हाँ, एच का मान समीकरण 1 से रखने पर। तो यहाँ
रूट अंदर 3h है, तो एच की जगह पर क्या रखेंगे, इसमें रख रहे हैं हम एच का मान, एच की जगह पर रूट अंदर 3x रखेंगे, रूट अंदर 3x हो जाएगा और बराबर में 20 प्लस x हो जाएगा फ्रेंड्स। तो रूट अंदर 3 गुने रूट अंदर 3 क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ओनली फॉर 3 रह जाएगा, x हट जाएगा, बराबर 20 प्लस x आ गया दोस्तों। अभी आप यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे, ये अलग है। अब हम वर्ड को साफ करते हैं। समीकरण नंबर 1 आप लोग याद रखिएगा, इसे हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम इसका इस्तेमाल करेंगे फिर से। आइए हम वर्ड साफ करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगता होगा दोस्तों तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। समीकरण नंबर 1 याद रख लेंगे आप लोग दोस्तों। आइए अभी हम यहाँ कैलकुलेशन किए हैं, तो अब जो है 3x प्लस 20, अब ये भी x है, ये भी x है, तो x को हम लोग एक तरफ करेंगे, तो लिखा हुआ है 3x। अब x जो है दोस्त यहाँ से उठेगा, इधर आएगा तो माइनस में होगा, माइनस x हो जाएगा, और उधर क्या रह जाएगा, ओनली पर 20 बच जाएगा, ये वाला 3x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, बराबर 20 हो गया ये। अब यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो ये गुना में है 2, उधर जाएगा बराबर को उस पर में, तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 20 बटा में 2, इसको काट देंगे तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 10। ये और x हम क्या माने थे, नहर की चौड़ाई माने थे x, तो पहला आंसर तो हमको मिल गया नहर की चौड़ाई x आ गया है। लेकिन अब हमें नहर की चौड़ाई के साथ साथ हमें टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो इस x का मान हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 था h बराबर रूट अंदर 3x था, ये समीकरण 1 था। अब जो है h बराबर रूट अंदर 3 और x का मान रख लेंगे हम लोग, कितना आया, 10 आया। अब गुना कर देंगे तो हो जाएगा h बराबर 10 रूट अंदर 3। ये आपका टावर की ऊंचाई आ गया दोस्तों। हम लोग h किसको माने हैं, ए बी यानी टावर की ऊंचाई, तो ये टावर की ऊंचाई आ गया 10 रूट अंदर 3, और नहर की चौड़ाई जो आ गया दोस्तों x बराबर 10, यानी हम लोग नहर की चौड़ाई BC था तो उसको हम लोग x माने थे, और ए बी टावर की ऊंचाई था उसको हम लोग h माने थे, तो h बराबर आ गया 10 रूट अंदर 3 मीटर, और नहर की चौड़ाई x आ गया 10 मीटर। यहाँ आप लोग मीटर लगा लेंगे दोस्तों, क्योंकि यह मीटर में आंसर आ जाए आप सभी को। चलिए, अगर आप नहीं समझे होंगे तो वीडियो को दोबारा देख करके बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। वीडियो यदि अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। आइए अब हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 12 बनाने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 को समझिए। प्रश्न संख्या का 11 को तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर दिक्कत लगेगा, परेशानी लगेगा तो वीडियो को दोबारा देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आइए, प्रश्न संख्या 12 है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए दोस्तों। आपसे टावर का ऊंचाई पूछा है, ये कहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन। तो आइए हम लोग इसको फिगर बनाते हैं। प्रश्न संख्या 12 का प्रश्न संख्या 12 बोलता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर। ये बताइए पहले, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, 7 मीटर ऊंचा भवन है, आप लोग भवन बनाए हैं कि भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये टावर है, केबल टावर है ये, इस शिखर के उन्नयन कोण,
तो यहाँ से कोई देख रहा है यहाँ टावर के शिखर को ओनियन कोण, तो ओनियन कोण दोस्तों ये जब हवा में तो लटकेगा नहीं, जमीन में गड़ा हुआ है। तो ओनियन कोण, अब जब यहाँ से हमको ओनियन कोण बनाना है तो यहाँ से इसके समांतर एक रेखा हमको यहाँ लेना होगा दोस्तों, तभी तो बन पाएगा ना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 7 मीटर है दोस्तों। ये आप लोग जानते हैं 7 मीटर क्वेश्चन में दिया गया है, ये दूरी है, ठीक है, ये दूरी है 7 मीटर। तो जब यहाँ से यहाँ 7 मीटर है तो ये भी तो 7 मीटर होगा, क्योंकि उसके समांतर हम लिए। तो कहा गया कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का अवनयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। और यहीं से कोई और जो है ये इसी बिंदु से देखा जा रहा है, इसके पाद यानी केबल टावर के नीचे पाद बिंदु तक देखा जा रहा है। तो वो बन रहा है फ्रेंड्स, वो बन रहा है, थोड़ा सा आगे चल गया, वो बन रहा है कितना डिग्री, वो बन रहा है यहाँ तो बन रहा है 60 डिग्री। और अब जो है अवनमन कोण का मतलब होता है दोस्तों कि ऊपर से नीचे देखना, ऊपर से नीचे देखना। तो यहाँ से कोई देख रहा है यहाँ इसके नीचे, ठीक है, पाद में, तो बन रहा है कितना डिग्री, ये बन रहा है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री बन रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आप हम लोग फिगर तो समझ गए होंगे, समझ गए। आइए बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। नाम कुछ भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग इसका नाम दे दिया। अब वो जो है यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 मीटर होगा। और यहाँ से यहाँ तक हमें दिया नहीं है, टोटल टावर की ऊंचाई पूछा है। तो चलिए हम जो है यहाँ से ये लाइन खींचे तो यहाँ से यहाँ तक हमको मान लेना होगा। तो आइए मानते हैं। प्रश्न संख्या 12 है और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो लिखेंगे माना कि भवन पर क्या था, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर, अच्छा ठीक है। तो माना कि सी डी डी सी डी, माना कि डी ई बराबर क्या हो जाएगा, एच मान लिया। डी ई यानी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या है, एच है। हम यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई क्या माने हैं दोस्तों, एच माने हैं, ठीक है, एच माने हैं। चलिए आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में, इसके लिए हम लिख दे रहे हैं। डी ई का ऊंचाई हम क्या मान लिए हैं, एच मान लिए हैं। और बी सी हम माना कि डी ई एच माने हैं, और बी सी बराबर ए डी हो सकता है, क्यों, क्योंकि बी सी के समांतर है ए डी, तो जितना दूरी इसका होगा उतना ही दूरी इसका भी होगा। तो हम लिख सकते हैं कि बी सी बराबर ए डी बराबर क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। नहीं भी मानेंगे तभी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ऐसे हम सुविधा के लिए मान लेते हैं। बी सी एक्स यदि होगा तो यहाँ भी एक्स होगा। और ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि जो अवनमन कोण है यहाँ जो बना हुआ है, यानी ऊपर से नीचे जो देखा गया है, तो अवनमन कोण जो यहाँ बना वही कोण यहाँ बन सकता है क्या। आप लोग जानते हैं कि एकांतर कोण बराबर होता है, तो जो कोण यहाँ बना है वही कोण यहाँ हो सकता है, जितना कोण यहाँ है उतना ही कोण यहाँ भी हो सकता है, एकांतर कोण बराबर होता है इसीलिए। तो अब बताइए, हमें तो टोटल यानी सी ई ज्ञात करना है, टोटल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो टोटल टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले हमें इसको तो मालूम होगा तभी ना। और आप जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 7 होगा। हम 7 में एच जोड़ देंगे तो टोटल टावर की ऊंचाई पता चल जाएगा दोस्तों। तो हमें तो अभी एच मालूम नहीं है, और एच मालूम करने के लिए हमें पहले इस त्रिभुज में कुछ बातें करना होगा। इस त्रिभुज को लेकर बनाना होगा, तो हमें इस भुजा का मान पता होना चाहिए। उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, हम इस वाले त्रिभुज को लेकर के हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ 90 डिग्री है, इसके सामने का भुजा कर्ण होता है, और यहाँ कोण जो बन रहा है इसके सामने का भुजा लंब होता है। ये तीसरा का भुजा अपने आप आधार हो जाता है। तो हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, छोटे वाले त्रिभुज में ए बी सी में ए बी बट्टा बी सी, या
यानी 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण, थीटा के सामने का भुजा लंब, ये आधार, तो लंब बटा आधार, ए बी लंब है, बी सी आधार है, तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टेन, टेन हो जाता है, और टेन थीटा हो जाता है। थीटा के सामने का जो है थीटा कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो ए बी कितना है 7 है, हम 7 रख लेंगे। बी सी कितना है x माने है बराबर टेन 45 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, x एका x हो जाएगा और 7 एका 7 हो जाएगा दोस्तों। अभी हमें x का मान मिल गया 7, यानी जब इस x का मान मिला 7 तो यहाँ भी 7 ही होगा, क्योंकि बी सी बराबर है ए डी के, ठीक है, तो वहाँ भी 7 होगा। आइए अब हम बात करते हैं त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में इसमें बात करते हैं। तो अब देखिए यहाँ 90 अंश बन रहा है, तो इसके सामने का भुजा कर्ण होगा, यहाँ कौन बन रहा है थीटा, तो इसके सामने का भुजा लंब होगा, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार हो जाएगा। तो डी ई बटा में ए डी बराबर, अब लंब बटा आधार, ये लंब बटा आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन, और टेन थीटा हो जाएगा, तो थीटा की जगह पर कितना कोण बन रहा है 60 डिग्री। अब डी ई मेरे पास क्या है, हम क्या माने हैं एच माने हैं। ए डी मेरे पास कितना आया, बी सी जब 7 आया तो इसी के बराबर ये भी है, तो जो है ए डी कितना होगा वो 7 होगा, बराबर टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगा हम इसका इस्तेमाल करें। अभी यहाँ पर हम जो है x ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसको x ही रखते हैं, क्योंकि ये x है तो ये भी x है ना, और इसको हम समीकरण 1 मान लिए हैं। आइए अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है, हम निकाल लेंगे। h a का h गुना करेंगे तो h ही होगा, बराबर यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो √3 गुने x, तो √3x हो जाएगा फ्रेंड्स। अब बताइए हम x का मान रख सकते हैं समीकरण 1 से, हम कह सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 से रखने पर, x का मान समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है, तो h बराबर √3x है, तो x बराबर √3 गुने 7 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको गुना करेंगे तो h बराबर 7√3 हो जाएगा फ्रेंड्स। ये आपका भी आंसर जो है इस यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई पता चला है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई पता चला है 7√3। तो आइए अब हम लोग इसको साफ करते हैं। वीडियो यदि पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, एंड अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंडों के बीच शेयर भी करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपकी लाइक, सब्सक्राइब और आपकी कमेंट ही हमें प्रेरणा देता है। तो आइए तो h बराबर 7 प्लस और 7√3 आया है। तो हमें तो ये नहीं ज्ञात करने के लिए कहा गया था, हमें तो ये भी नहीं ज्ञात करने के लिए कहा गया, हमें तो टावर की ऊंचाई कहा गया। तो हम लिखेंगे टावर की ऊंचाई, है ना, अतः टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी डी प्लस डी ई, और सी डी आपका 7 है, सी डी आपका क्या है 7 है, प्लस डी ई आपका क्या आया, डी ई आपका क्या आया फ्रेंड्स, यानी एच क्या आया, एच तो हम डी ई को माने थे ना,
यानी डी ई ही ना एच है, तो यानी डी ई यानी एच बराबर क्या आ गया, डी ई एच, मान लेते हैं हम डी ई को एच लिख लेते हैं यहाँ पर। तो अब बताइए, अब बताइए कि ये 7 प्लस एच का वैल्यू कितना आया, 7√3, 7√3 ये आया। तो इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है कुछ फ्रेंड्स, हम कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस √3। यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यही आपका टावर की ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमें और मोटिवेशनल कुछ बातें कहें, ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपकी प्रतीक्षा कमेंट में ज़रूर करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।